पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिसने समाज की सोच और दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के रहने वाले नाटककार और कलाकार सुमन चौधरी ने न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि अपने विचारों से भी समाज में नई सोच को जन्म दिया है। उन्होंने कभी राम, कभी काली, कभी सीता और अब माँ दुर्गा का रूप धारण कर यह दिखाया है कि शक्ति किसी एक लिंग में सीमित नहीं है। साथ मेरा ये खुद का कॉन्सेप्ट है जो रूपांतरकामी महिलाओं के लिए है, जिसका नाम है दादार दीदीगिरी। इस शूट के माध्यम से मैं समाज को ये समझाता हूँ कि रूपांतरकामी महिलाओं भी हमारे आपके जैसे ही हैं, वो अलग कुछ नहीं है। उन लोगों को आप उनका सम्मान दीजिए। कला नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर समाज की पीड़ा और संघर्ष को उजागर करने की कोशिश है। जब उन्होंने महिला वेशभूषा धारण कर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की तो कुछ लोगों ने तारीफ की, लेकिन बड़ी संख्या में उन्हें अपशब्द और अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, जो लोग वास्तव में ट्रांसजेंडर हैं उन्हें समाज में रोजाना किस कदर अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता होगा। जब मैंने महिला का रूप धारण कर अपनी तस्वीर पोस्ट की तब सोशल मीडिया पर मुझे लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई। उस समय मैंने गहराई से महसूस किया कि ट्रांसजेंडर लोगों के साथ रोज़ रोज़ क्या होता है। अगर मैं खुद ट्रांसजेंडर होता तो यह दर्द और भी गहरा होता। सुमन चौधरी एक कलाकार के रूप में हमेशा समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस बार उन्होंने माँ दुर्गा का रूप धारण कर यह बताने की कोशिश की है कि दुर्गा की शक्ति हर इंसान में है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो। उनका मानना है कि अगर शक्ति सभी में समान रूप में बसती है तो फिर किसी को अलग दृष्टि से क्यों देखा जाता है। दुर्गा को ही क्यों चुना गया? देखिए, माँ दुर्गा सबके अंदर बसे हैं, हम लोग जानते हैं। हर एक नारी में माँ दुर्गा है। वैसे ही मैं जो समझाना चाहा कि हर एक रूपांतरकामी नारी में भी माँ का वास है। देखिए, नारी पुरुष का बात नहीं है, सब इंसान में भगवान रहते हैं, हम लोग जानते हैं। आप माँ दुर्गा का पूजा करेंगे और रूपांतरकामी नारियों को आप असम्मान करेंगे तो पूजा नहीं होगा। जब आप इंसान को सम्मान करेंगे, इंसान को प्यार करेंगे, तब आप एक्चुअल में पूजा दे रहे हैं। माँ पूजा तब आपसे लेगा। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उन लोगों के अंदर भी माँ दुर्गा है, उन लोगों के अंदर भी भगवान है, तो उन लोगों को आप लोग असम्मान ना कीजिए। इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हम बहुत दिन से ही चाह रहे थे कि हम एक ट्रांसजेंडर के, मतलब ट्रांसजेंडर नहीं है, सुमनदा के ऊपर। तो सुमनदा बहुत दिन से अपने दादा के दीदीगिरी एगो कॉन्सेप्ट शूट जो चल रहा है सुमनदा का, उनसे एक वार्ता पहुंचाने चाह रहे हैं समाज को, रूपांतरगामी महिलाओं के लिए। तो इसी कारण से मेरा शूट यही कि रूपांतरगामी जो महिलाएं हैं उनको समाज में सम्मान दिया जाए और समाज में उनको भी उनके जैसे जीने देना चाहिए। इसीलिए मेरा ये लुक मैंने ये किया है। भारत में ट्रांसजेंडर समाज आज भी बराबरी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार या फिर सामाजिक सम्मान। हर क्षेत्र में उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है। लोग अक्सर उन्हें अपमानित करते हैं और मुख्य धारा से दूर रखने की कोशिश करते हैं। एक पुरुष होकर महिला का रोल निभा रहे हैं ताकि लोग समझ सके कि ट्रांसजेंडर को भी सम्मान मिलना चाहिए। भगवान ने आत्मा सब में सम्मान दी है, तो हमें भी सबको एक नज़र से देखना चाहिए। आज समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सोच बदलने की, केवल कानून से नहीं बल्कि जनमानस की मानसिकता से बदलाव लाना होगा। ट्रांसजेंडरों को ना पुरुष ना महिला मानकर अलग कर देना गलत है। वे भी इंसान है और उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी लोगों को मिलता है। सुमन चौधरी जैसे कलाकार जब मंच से लेकर सोशल मीडिया तक इस संदेश को फैला रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर समाज के लिए एक बड़ा आईना है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उठी आवाज़ सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समाज की पीड़ा और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। सुमन चौधरी का प्रयास दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत
हम सबको खुद से करनी होगी। यदि हम सब मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और अधिकार देंगे तो समाज सच में माँ दुर्गा की उस शक्ति की पहचान पाएगा जो हर आत्मा में समान रूप से बसती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिसने समाज की सोच और दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के रहने वाले नाटककार और कलाकार सुमन चौधरी ने न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि अपने विचारों से भी समाज में नई सोच को जन्म दिया है। उन्होंने कभी राम, कभी काली, कभी सीता और अब माँ दुर्गा का रूप धारण कर यह दिखाया है कि शक्ति किसी एक लिंग में सीमित नहीं है। লাইন কাটতে এসেছেন, কেন কাটতে এসেছেন? মানে কি ব্যাপার, কি লাইন নিয়েছিল, কোথায় এসেছেন? কিছু বলবেন স্যার? सर आप लोग? हाँ हम लोग। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जी कहिए। सुना है बहुत लग्जरियस घर है आपका, सोचा आज देख लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओह, कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स। ये कॉर्सा की लग्जरी बाथ फिटिंग्स है, बजट में। रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कॉर्सा बाथ फिटिंग्स, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कॉर्सा बाथ फिटिंग्स। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।